नमस्कार दोस्तों, स्वागत है विद्यार्थी 2.0 पर एक और नए जीके जीएस का सेट प्रैक्टिस लेकर आ चुका हूँ। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अली बंधुओं शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया? ऑप्शन ए है बहिष्कार आंदोलन, ऑप्शन बी है भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी है दिल्ली चलो आंदोलन और ऑप्शन डी है खिलाफत आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी यानी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो अली बंधुओं ने। यदि हम बात करें तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 से 1922 ईस्वी के बीच चलाया गया था और 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। खाली स्थान में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ऑप्शन ए है 1786, ऑप्शन बी है 1785, ऑप्शन सी है 1783 और ऑप्शन डी है 1784 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। यह जो है कलकत्ता में स्थापना, इनका जो स्थापना कलकत्ता में किया गया। सर विलियम जोन्स जो है कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के क्या थे? एक जज थे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री जो 3 नंबर क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसंग खाली स्थान में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी नालंदा, ऑप्शन सी है बोध गया और ऑप्शन डी है ताम्रलिप्ति। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी ताम्रलिप्ति में उन्होंने 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। यदि हम बात करें ताम्रलिपि जो है गुप्त काल और प्राचीन भारत में सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। पाटलिपुत्र में कौन आया था? तो पाटलिपुत्र में फैयान आए थे और जो ह्वेनसंग जो है नालंदा में भी आए थे। नालंदा में वहां तक 5 वर्ष तक रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों में निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है निजात का अधिकार, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है समानता का अधिकार और ऑप्शन डी है भाषण का अधिकार। तो कौन जो है मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी संपत्ति का अधिकार है, उसमें सम्मिलित नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? सेक्युलर शब्द को किस संशोधन के अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था? ऑप्शन ए है 52वां, ऑप्शन बी है 32वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 44वां और ऑप्शन डी है 42वां। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उस भारतीय संविधान में सेक्युलर शब्द को जोड़ा गया। चलिए आगे बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है संसद के प्रमुख और ऑप्शन डी है राज्यपाल। भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? तो ऑप्शन यानी राष्ट्रपति होते हैं। यदि हम इनके बारे में बात करें तो भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और शासन का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत कार्यपालिका की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? एक देशांतर को जो पार करने में एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच पार करने में कितना मिनट का टाइम लगता है? ऑप्शन है 8 मिनट, ऑप्शन बी है 4 मिनट, ऑप्शन सी है 2 मिनट और ऑप्शन डी है 0 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी 4 मिनट का समय लगता है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बल है? ऑप्शन है यूरेनस, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शनि और ऑप्शन डी है मंगल। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? स्पष्ट बल है। 9 नंबर क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है? टुंड्रा प्रदेश के जो निवासी है वहाँ का मुख्य धंधा क्या है? तो ऑप्शन है कृषि, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है शिकार और ऑप्शन डी है पशु पालन। तो वहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या? ऑप्शन सी यानी शिकार है। टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा एवं व्यवसाय क्या है? तो शिकार है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सांध्य तारे का उदय क्या निरूपित करता है? सांध्य तारे का जो उदय है क्या निरूपित करता है? आपको दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी है पूर्व और ऑप्शन डी है पश्चिम। तो क्या निरूपित करता है? तो पूर्व को निरूपित करता है। देखिए शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा
कहा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राज्य कमेटी किससे संबंधित थी? राज्य कमेटी किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए है कृषि से, ऑप्शन बी है बृहत उद्योग से, ऑप्शन सी है लघु उद्योग से और ऑप्शन डी है बैंकिंग से। तो जो राज्य कमेटी है किससे संबंधित है? तो कृषि से क्या है? संबंधित है। देखिए भारतीय कृषि को हम लोग अर्थव्यवस्था का मेरुदंड हम लोग कहते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? उत्तरी अमेरिका से, यूरोपियन समुदाय से, ओपेक से और अफ्रीकी एवं एशियाई विकासशील देश से। तो भारत का आयात का सबसे अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो ओपेक से। ओपेक क्या एक संगठन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से 13 नंबर को देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में असत्य है? निम्न में से कौन सा जो घर्षण बल के बारे में क्या है? असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। अभी पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसी क्वेश्चन को किया था, तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? दाब को जो है किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? भार प्रति एकांक घनफल, ऑप्शन बी है प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल, घनत्व प्रति एकांक घनफल और ऑप्शन डी है द्रव्यमान प्रति एकांक घनफल। तो दाब को हम लोग ऑप्शन बी यानी प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल के रूप में हम लोग परिभाषित करते हैं, क्योंकि दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल। यदि हम दाब के बारे में बात करते, दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। दाब एक अदिश राशि है। यदि हम बात करें एक बार बराबर कितना होता है? 10 के पावर 5 पास्कल होता है। चलिए आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। ऑप्शन है मिट्टी तेल लैंप, ऑप्शन बी है सौर लालटेन, ऑप्शन सी टार्च और ऑप्शन डी है मोमबत्ती। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी यानी टार्च का उपयोग होता है। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? टॉर्च। यदि हम बात करें तो अपरंपरागत यानी गैर परंपरागत, परंपरागत में क्या क्या आएगा? केरोसिन, पेट्रोल, मोमबत्ती, लकड़ी, सोलर लैंप। गैर परंपरागत में कौन कौन सा आ जाएगा? टॉर्च, सोलर लाइट, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस बात पर निर्भर करते है कि ध्वनि के पिच यानी तरत्व किस पर निर्भर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी आवृत्ति पर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर, दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर क्या होता है? तो चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, चालकों में प्रतिध्वनि होगी, चालक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और ऑप्शन डी है दोनों चालकों के बीच वोल्टता बढ़ेगी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर चालक एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति 50 न्यूटन के बल सहित 10 मीटर की दूरी तक ट्रॉली को खींचता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य पूछ रहा है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। यानी बल कितना है? 50 न्यूटन और विस्थापित कितना कर रहा है? 10 मीटर, यानी 50 गुणे 10 यानी 500 न्यूटन मीटर यानी जूल। तो 500 जूल ऑप्शन बी द इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 19 नंबर, निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? ऑप्शन ए है निकिल, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी है चुंबक पत्थर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी चुंबक पत्थर में क्या है? चुंबकीय गुण नहीं होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर क्या है? दबाव की एसआई इकाई। दबाव यानी दाब की एसआई इकाई। दाब के बारे में बात करते हैं, दाब क्या है? एक अदिश राशि है। दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। दाब किससे कहते हैं पूछेगा तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? यदि हम लोग वायु में प्रतिरोध को नगण्य मानते हैं तो मुक्त रूप से यानी किसी वस्तु को ऊपर से नीचे गिराने पर पिंड में स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो उसका क्या होगा? तो उनका योग स्थिर है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 21 का ऑप्शन डी द
राइट आंसर हो जाएगा, उनका योग स्थिर रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और खाली स्थान का संयोजन है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और खाली स्थान का संयोजन, और किस ऊर्जा का संयोजन है भाई? तो ऑप्शन ए है उष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी है नाभिकीय ऊर्जा। इसका राइट आंसर क्या है? स्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। 23 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य यानी वेव लेंथ है सबसे कम होता है? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी है नारंगी, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है बैंगनी। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी यानी बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य है सबसे कम होता है। और बोलेगा किसका तरंग सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है? सबसे अधिक होता है। और फिर पूछेगा कि सबसे कम विचलन किस रंग में होता है? तो लाल रंग इसका राइट आंसर होगा, सबसे कम विचलन लाल रंग में ही होता है। यहाँ पर पूछ रखते हैं तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तब बैंगनी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, सार्वभौमिक सूचकों में 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? 4 से 5 का जो पीएच मान है क्या इंगित करता है? ऑप्शन ए है दुर्बल अम्ल, ऑप्शन बी है दुर्बल क्षार, ऑप्शन सी है प्रबल अम्ल और ऑप्शन डी है प्रबल क्षार। तो इसका राइट आंसर क्या इंगित करता है भाई? तो दुर्बल अम्ल को इंगित करता है। देखिए यदि हम इनमें बात करते हैं 0 से 3.5 जो है प्रबल अम्ल, 3.5 से 7 है दुर्बल अम्ल, 7 जो होगा तो उदासीन हो जाएगा, 7 से अधिक यानी 10.5 से कम हो तो दुर्बल क्षार हो जाएगा, और 10.5 या अधिक होगा तो प्रबल क्षार हो जाएगा। यदि हम बात करें तो पीएच स्केल की खोज कब हुई थी? तो 1909 ईस्वी में किसने की थी? तो सोरेनसन ने किया था। 25 नंबर क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण विभिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एल्किन, ऑप्शन बी है एल्काइन, ऑप्शन सी है अपरूपता और ऑप्शन डी है एल्किन। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जिसमें क्या होता है भौतिक गुण समान होता है लेकिन नहीं, भिन्न, भौतिक गुण भिन्न होगा लेकिन रासायनिक गुण समान होते, इसको हम लोग अपरूपता का नाम देंगे। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? एक तत्व की जो परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्टली हम लोग इसका राइट आंसर करेंगे प्रोटॉन की संख्या। जो प्रोटॉन की संख्या है तत्व के परमाणु संख्या के क्या होता है? बराबर। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना इनमें से किस सामान्य उदाहरण है? लोहे में जंग लगना इनमें से किसका सामान्य उदाहरण? ऑप्शन है भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी है ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ऑप्शन सी है ऊष्माग्राही परिवर्तन और ऑप्शन डी है रासायनिक परिवर्तन। तो लोहा में जब जंग लगता है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? तो रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑप्शन डी द राइट आंसर। यदि हम रासायनिक परिवर्तन का और उदाहरण ले तो भोजन का पाचन हो जाएगा, अगरबत्ती का जलना हो जाएगा, लकड़ी का जलना हो जाएगा और दूध से दही का बनना हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन है 16 ग्राम, तो ओजोन का परमाणु भार क्या होता है? तो ओजोन का परमाणु भार पूछ रहे हैं, ओजोन का फार्मूला क्या होता है? O3 होता है। यदि एक ऑक्सीजन का परमाणु वजन कितना है? 16 ग्राम, तो O3 ऑक्सीजन कितना है? 3, तो 16 गुणा 3 यानी 48 ग्राम प्रति मोल द राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो निष्क्रियण जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 शब्दों में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है जबकि एक भिन्न है, तो वो कौन सा भिन्न है? ऑप्शन है जर्मेनियम, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी पोटेशियम और ऑप्शन डी है गैलियम। तो इनमें से भिन्न कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या जो ऑप्शन सी यानी पोटेशियम जो है इसमें से सब भिन्न, जबकि जर्मेनियम, सिलिकॉन और जो गैलियम है ये सब क्या है? एक अर्धचालक पदार्थ है और ये सब पी ब्लॉक के तत्व में आते हैं, जबकि पोटेशियम जो है क्या है? ये भी एक प्रकार के तत्व ही हैं, लेकिन ये सब है अर्धचालक तत्व हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ट्रायड में कौन सा एक जो है डाबेराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? डाबेराइनर ट्रायड का कौन सा प्रतिनिधित्व करता है? इसका ऑप्शन है LINAK, LICACL, NaSrBr और ऑप्शन डी है LIKN। तो कौन जो है डाबेराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका राइट आंसर की ऑप्शन है LINA के जो है डाबेराइनर ट्रायड का प्रतिनिधित्व करता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन ए है हेनरी मोसले, ऑप्शन बी है रॉबर्ट बॉयल, ऑप्शन सी है मेंडलीफ, ऑप्शन डी जॉन न्यूलैंडस। इसका राइट आंसर क्या होगा? मूल तत्वों की आवर्त सारणी किसने सबसे पहले बनाए थे? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी यानी मेंडलीफ ने। यदि हम इनके बारे में बात करें तो मूल तत्वों की आवर्त सारणी एक रूसी रसायन वैज्ञानिक मेंडलीफ ने बनाई थी। और परमाणु क्रमांक के आधार पर किसने खोज की थी? हेनरी मोसले ने खोज की थी। यदि गैसीय नियम की खोज किसने की थी? रॉबर्ट बॉयल ने की थी। और सर्वप्रथम किसने सारणी बनाई? तो मेंडलीफ ने बनाई थी। यदि पूछ देता है कि न्यूलैंडस ने क्या किया, तो अष्टक का उन्होंने नियम दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी जो है 1913 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? यह परमाणु क्रमांक के पर आधारित है। 33वां क्वेश्चन है, खाली स्थान ऊतक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो कोशिकाएं है अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? ऑप्शन ए है स्थूल कोण ऊतक, ऑप्शन बी है मृदु ऊतक, ऑप्शन सी है बीफ ऊतक और ऑप्शन डी है दृढ़ ऊतक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी बीफ ऊतक जो है अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होता है यानी अलग होता है। 34वां क्वेश्चन है, डीएनए और अनुक्रम में डीएनए का जो अनुक्रम होता है जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जीन एक्सप्रेशन, ऑप्शन बी है सीक्वेंस असेंबली और ऑप्शन सी है एनोटेशन और ऑप्शन डी है प्रोटियोमिक्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी एनोटेशन हम लोग कहते हैं, यानी चिन्हित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एनोटेशन कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख कौन सा नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिसर्च फैक्टर यानी आरएच जो फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। रिसर्च फैक्टर यानी आरएच फैक्टर है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है? मोनोसैकेराइड जो है शर्करा नहीं। ऑप्शन ए है ग्लैक्टोज, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है फ्रैक्टोज और ऑप्शन डी है माल्टोज। तो कौन जो है मोनोसैकेराइड शर्करा नहीं है भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? माल्टोज इज द राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है, खाली स्थान वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स का प्रबंध करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑप्शन बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो इसका राइट आंसर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का रिसोर्सेस प्रबंध करता है और सभी प्रकार के प्रोग्रामों के लिए कॉमन सेवाएं प्रदान करता है। यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज हो गया, यूनिक्स हो गया, मैकड हो गया। यदि हम और है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या क्या हो जाएगा? वर्ड प्रोसेसर, डाटाबेस, पेज मेकर, कोरल ड्रा इत्यादि जितने भी कंप्यूटर के जो पीसी के अंदर जो दिखाई देते हैं आपको एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, ये सब क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे है 38वां क्वेश्चन, पेपरलेस बजट पहली बार कब दिया गया था? पेपरलेस जो बजट है पहली बार कब दिया गया? ऑप्शन है 2018, 2019, 2020 और 2021। तो सबसे पहले पेपरलेस बजट जो है 2021 में प्रदान किया गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, बजट 2021 से 22 के बाद अब कितने रुपए तक का सालाना कारोबार वाली कंपनी एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत आएंगे? ऑप्शन ए है 1 करोड़, ऑप्शन बी है 2 करोड़, ऑप्शन सी है 10 करोड़ और ऑप्शन डी है 28 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी 2 करोड़ जो कंपनी सालाना का इनकम करेगा तो उसको हम लोग एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत हम लोग ऐड कर देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, अब तक का सबसे लंबा बजट किस वर्ष का रहा? अब तक का सबसे लंबा बजट किस वर्ष का रहा? तो 2020 से 21, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। कैसा लगा आप लोग को यह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए एनर्जी नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।